अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, फिर खामोशी होगी, फिर शोर आएगा, फिर खामोशी होगी, फिर शोर आएगा, और ये इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह मुसलमान जलील होते रहेंगे अगर अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं की तो। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज मैं आपसे चंद अहम और ज़रूरी बातें करूँगा। आप इन बातों को सुनिए और दूसरों तक पहुँचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करने की कोशिश कीजिए। जब से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, तब से लेकर अब तक हमने क्या किया? कुछ लोगों ने खबरें सुनाई, कुछ ने खबरें सुनी, दुआएं की गई। चलिए, ये भी तमाम चीज़ें अपनी जगह पर ज़रूरी हैं। दुआ ज़रूरी है, बहुत सी परेशानियां टल जाती हैं, मुश्किलात टल जाती हैं। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ भी ज़रूरी है। खबरें ज़रूरी हैं ताकि गलत अफवाह न फैलें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना मुफ्ती साहब तो रिहा हो चुके हैं। हमारी वीडियो पर कमेंट्स भी बहुत सारे लोगों ने की, मुफ्ती साहब तो रिहा हो चुके हैं। तो खबरें भी अपनी जगह पर ज़रूरी हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी है मुफ्ती साहब का मिशन। वो जिस मिशन को लेकर चल रहे थे, उस मिशन पर काम करना, ताकि आगे किसी भी आलिम दीन के साथ ऐसा ना हो। हर इंसान अपने आप को नामूस रिसालत का मुहाफिज तसव्वुर करे, इस पर काम करना ज़रूरी है। इल्मी मैदान में काम करना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब जिन मुद्दों को उठाते थे, जिन पर बात करते थे, उस पर काम करना ज़रूरी है। एजुकेशन के मैदान में निकल कर आना ज़रूरी है। इतना काबिल बनना कि ज़माना हमारा मोहताज हो जाए, ज़माना हमारा ज़रूरतमंद हो जाए, और इतने काबिल हो जाएं हम कि ज़माने को हमें हमारा मनसब देना पड़े, हमें हमारा इज़्ज़त और वक़ार देना पड़े। इस पर काम करना ज़रूरी है। हमारे स्कूल हों, कॉलेजेस हों, जिसमें हमारी बच्चियां हिजाब के साथ इस्लामी तौर तरीके से पढ़ाई कर सकें, बेपर्दा ना हो, बेहया ना बने, इस पर काम करना ज़रूरी है। हमारा नौजवान इतना मुहज़्ज़ब हो, इतना अदबदार हो, इतना ईमानदार हो, इतना तहज़ीब याफ्ता हो कि मुस्लिम बच्चियाँ किसी गैर मुस्लिम के साथ जाने का तसव्वुर भी ना कर सके, उनके जहन में ख्याल भी ना आ सके। इस पर काम करना ज़रूरी है। आज इमाम साहब किसी नौजवान से कहते हैं नमाज के लिए, तो वो कहता मैं नापाक हूँ, और जाकर स्टेटस लगाता है कि हमारा दौर आएगा। मुस्लिम बच्ची देखती होगी कि अच्छा ये भी नापाक है, तो इनमें और उनमें फ़र्क ही क्या रह गया? और जब यही फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो हमें फ़र्क करने की क्या ज़रूरत है? तो इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हमारे नौजवान इतने मुहज़्ज़ब बने, इतने अदबदार हों, इतने तहज़ीब याफ्ता हों कि हमारी बच्चियाँ गैर के साथ में जाने का तसव्वुर भी ना कर सकें। और याद रखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के दिल में जो जज्बा ईमानी था, ऐसा इंसान जब गिरफ्तार होता है तो उसे अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं होती है, अपने भाई बहन की फ़िक्र नहीं होती है, अपने घर वालों की फ़िक्र नहीं होती है। उसको ये फ़िक्र होती है कि मैं जिस मिशन को शुरू किया था उस पर किस तरह काम होगा, वो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसको सिर्फ इस बात की फ़िक्र होती है। जब लोग पीर कमर गनी उस्मानी साहब से मिलने के लिए गए जेल में, तो सबसे पहले आपने ये पूछा कि मैं जो मिशन शुरू करके आया था उस पर किस तरह काम हो रहा है? तो जवाब मिला कि हुजूर, आपके आने के बाद हम वैसा काम नहीं कर पाए जैसे आप चाहते थे। तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा गम हुआ, रंजीदा हुए, गमज़दा हुए, और कहा अगर तुम मुझे आकर ये खबर देते मेरा बच्चा बीमार है, ये इंतकाल कर गया है, तो मुझे इतना गम नहीं होता जितना मुझे ये सुनकर गम हो रहा है कि मेरा मिशन ठीक से नहीं चल पा रहा है। तो अगर वाकई हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से प्यार करते हैं तो हमें चाहिए कि उनके मिशन को आगे बढ़ाएं, अपनी काबिलियत का लोहा ज़माने को मनवाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जल्द अज जल्द रिहा फरमाए, पीर कमर गनी उस्मानी साहब को रिहा फरमाए, हल्द्वानी के मुसलमानों की जान माल आबरू की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।